नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंडिया के लेबर मार्केट में आने वाले नए स्ट्रक्चरल चेंजेस। बेसिकली हम हाल ही में रिलीज हुए PLFS Q4 FY26 के डेटा को स्टेप बाय स्टेप अनपैक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है वो सरकार की तरफ से आई ऑफिशियल PIB समरी है। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक डेटा से भरा नहीं है, बल्कि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स और इकोनॉमिक्स समझने वालों के लिए एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी आधिकारिक समरी के अराउंड घूमेगी। आज हम इन 4 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहले PLFS रिपोर्ट को एक्चुअली डिकोड करना, फिर देश के बड़े बिग पिक्चर नंबर्स देखना, उसके बाद रूरल इंडिया में हो रहे मैसिव स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स को समझना और लास्ट में इसकी की टर्मिनोलॉजी को मास्टर करना। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, डिकोडिंग द PLFS रिपोर्ट। देखते हैं ये डेटा कहां से आता है। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे या शॉर्ट में जिसे हम PLFS कहते हैं 2017-18 में लॉन्च किया गया था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर NSO कंडक्ट करता है। अगर आपको देश की आर्थिक स्थिति और रोजगार का सच्चा आईना देखना है तो ये सर्वे ऑब्जेक्टिवली सबसे क्रेडिबल सोर्स है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, द बिग पिक्चर नंबर्स। यहां हम जनवरी से मार्च 2026 तक के ब्रॉड नेशनल मैट्रिक्स देखेंगे। देश का ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR उन लोगों के लिए जो 15 साल या उससे ऊपर हैं, एग्जैक्टली 55.5% पर खड़ा है। अच्छी बात यह है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले ये नंबर प्रैक्टिकली स्टेडी रहा है, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन के एक बहुत बड़े हिस्से को दर्शाता है। और अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ महिलाओं की बात करें तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी ब्रॉडली 34.7% पर ही बना हुआ है। इकोनॉमी में विमेन पार्टिसिपेशन को ट्रैक करने के लिए ये नंबर रेगुलरली मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए। यहाँ गांव और शहर के लेबर मार्केट का ज्योग्राफिकल डिवाइड बिल्कुल क्लियरली दिखता है। रूरल LFPR 58.2% है, जो अर्बन इंडिया के 50.2% से नोटेबली ज्यादा है। इस अंतर को समझना किसी भी पॉलिसी मेकर के लिए एकदम क्रूशियल है। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड सेक्शन, रूरल इंडिया स्ट्रक्चरल शिफ्ट। डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस पूरे रिपोर्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। गांव के डेटा पर डीप डाइव करने से पहले एक क्विक नजर शहरों पर डालते हैं। अर्बन जॉब मार्केट में हमें काफी रिलेटिव स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। वहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ट्रेंड थोड़ा नीचे आया है और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 46.9% पर एकदम स्टेडी है। ये अर्बन इकोनॉमी का एक पॉजिटिव साइन है। अब फोकस करते हैं रूरल एरियाज पर। यहाँ एक बहुत ही डिस्टिंक्ट और क्लियर जंप दिख रहा है। गांव में जो रेगुलर वेज या सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, उनका परसेंटेज पिछले क्वार्टर के 14.8% से बढ़कर अब 15.5% हो गया है। अब आप सोचेंगे कि इस छोटे से जंप का मतलब क्या है? एक्चुअली ये एक प्रोफाउंड स्ट्रक्चरल शिफ्ट का इशारा कर रहा है। लोग अब ट्रेडिशनल खेतीबाड़ी यानी एग्रीकल्चर से हटकर सेकेंडरी सेक्टर्स जैसे इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन और टर्शरी सेक्टर्स यानी सर्विसेज की तरफ तेजी से जा रहे हैं। रूरल इकोनॉमी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रही है। रिपोर्ट में इस बदलाव के लिए एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए गए हैं, रिफ्लेक्टिंग सम स्ट्रक्चरल डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये स्पेसिफिक फ्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ऑफिशियली कंफर्म करता है कि गांव की जॉब ग्रोथ की कहानी अब बदल रही है और इकोनॉमी रैपिडली मॉडर्नाइज हो रही है। फाइनली आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, मास्टरिंग द टर्मिनोलॉजी, क्योंकि एक्यूरेट टर्म्स क्लियर हुए बिना इकोनॉमी को समझना नामुमकिन है। ये पूरी रिपोर्ट एक स्पेसिफिक मैट्रिक पर आधारित है, जिसे कहते हैं करंट वीकली स्टेटस या शॉर्ट में CWS। इसमें होता क्या है? सर्वे की डेट से ठीक 7 दिन पहले किसी इंसान ने क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी की, सिर्फ उस एक वीक का एग्जैक्ट एक्टिविटी स्टेटस रिकॉर्ड किया जाता है। तो CWS के अंडर एक्चुअली एम्प्लॉयड कौन है? इसकी डेफिनेशन काफी स्ट्रिक्ट है। अगर किसी इंसान ने उस पूरे रेफरेंस वीक में किसी भी एक दिन कम से कम 1 घंटे के लिए भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की है तो उसे एम्प्लॉयड माना जाएगा, जस्ट 1 आवर। ये स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया समझना डेटा को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में रखने के लिए लिटरली बहुत जरूरी है।
अगर आप सिविल सर्विसेज या इकोनॉमी फोकस्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन शिफ्टिंग मैट्रिक्स पर ध्यान देना जरूरी है। ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, फीमेल LFPR और ये लेबर स्टैटिस्टिक्स मेथोडोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स डायरेक्ट आपके सिलेबस और आने वाली पॉलिसी एनालिसिस का कोर बेस बनाते हैं। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक बड़ा सवाल सामने आता है। एग्रीकल्चर से हटकर जो ये नया रूरल डाइवर्सिफिकेशन हमें दिख रहा है, क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी सा उतार चढ़ाव है या फिर ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी इंडियन इकोनॉमी की एक परमानेंट फाउंडेशन बनने जा रही है? सोचिए इस बारे में। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।